Hello students, welcome back to your science class. I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, again we are here to study science. And students, today we have our chapter number 12. And name of the chapter is Weather and Seasons. क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों इस चैप्टर में हम weathers and seasons. So how many seasons we have, how many weathers we have, we are all everything we are going to discuss in this chapter. So before the chapter we have a box with get ready. So here see the picture and write what's the weather here. मतलब बच्चों ये सारी जो पिक्चर्स आपको दी गई है इन पिक्चर्स को देख करके आपको फिल करना है कि ये कौन सा वेदर है. जैसे कि मैं orally I'll tell you orally and you have to write the word in the blank with yourself. So it's a cloudy, okay, and it is rainy. बारिश हो रही है ना बच्चों, so that is why this is a rainy season. So it's rainy and here it's lightning. बिजली कड़क रही है, इसीलिए बच्चों ये क्या है, lightning है यहाँ पर. एंड हेयर स्टॉर्मी, मतलब बच्चों यहाँ पर एक तूफान आ रहा है. आप देख पा रहे हो ये कैसा वेदर है, एक स्टॉर्मी वेदर है. दैट इज व्हाई यू नीड टू राइट हियर स्टॉर्मी. Okay students, so after that let's start the chapter. The day-to-day condition of a place are called weather. जो बच्चों डे टू डे कंडीशन होती है वेदर की, उसे मौसम की बच्चों डे टू डे में उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम वेदर बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि किसी जगह पर क्या कंडीशन है उसकी, उसके बाद उसकी क्या कंडीशन है, उसके बाद क्या है, तो मतलब वो सारी कंडीशंस जो है उस जगह की क्या है, वहां का वेदर है. सो वेदर इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनी थिंग्स दैट यू डू. वेदर क्या है बच्चों, बहुत सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आप करते हो. सो हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर्स, wind, rain and snow are all part of the weather. ये सब क्या है बच्चों, सारे पार्ट है वेदर के. जिसमें क्या क्या आता है बच्चों, जैसे कि हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर आता है, विंड, रेन एंड स्नो सारे यहाँ पर आ जाते हैं. ये सब किसके कंपोनेंट्स हैं बच्चों, ये वेदर के कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट वेदर कम्स फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द सन्स हीट. जो वेदर है बच्चों अर्थ के एटमॉस्फेयर से आता है और सन की हीट से आता है. किस जगह पर कितनी हीट होगी अर्थ की, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा जगह कितना ज्यादा वार्मथ वाला होगा, मतलब गर्म होगा. सो इसके साथ ही बच्चों द मेक्स द एटमोसफेयर इज मेड ऑफ एयर. जो एटमोसफेयर है बच्चों वो किससे बना हुआ है, एयर से बना हुआ. विंड इज मूविंग एयर. विंड क्या है, हवा क्या होती है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था बच्चों. जो हवा है, मूविंग एयर क्या होती है बच्चों, विंड होती है. ओके, एंड हीट फ्रॉम द सन मेक्स द एयर मूव अराउंड. जो हीट होती है सन से निकलते हुए आती है वो एयर को अलाउ करती है अराउंडली घूमने के लिए. नाउ एयर इज ऑलवेज मूविंग अराउंड ऑन अर्थ. हमेशा अर्थ के चारों तरफ जो हवा है बच्चों वो घूमती ही रहती है. So the moving air carries cloud along with it. जो मूविंग बहती हुई हवा है बच्चों वो बादलों को भी अपने साथ बहा करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है, कैरी ऑन करती रहती है. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर. अब वेदर को जो कौन कौन से फैक्टर क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. सो वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द वेदर आर एज फॉलो. मतलब जो बहुत सारी चीजें जो वेदर को अफेक्ट करती है वो यहाँ है. जैसे फर्स्ट इज रेन एंड स्नो. रेन एंड स्नो कैसे अफेक्ट करती है. सो हियर rain can fall from cloud when the air temperature is above freezing point. बच्चों जो रेन है वो बादलों से गिरती है. कब गिरती है, जब जो एयर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट पर चला जाता है. तब क्या होता है, जो एवापोरेट होने वाली जो कंडेंसेशन हो जाती है, जो एयर होती है, एयर के साथ गर्म हवा के साथ जो पानी की ड्रॉप्स हैं वो इवापोरेट हो जाती हैं. और जब वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट होता है बच्चों तो कंडेंसेशन हो जाती है, मतलब कि ठंडी होके जो बूंदे भारी हो जाती हैं. और जब वो कंट्रोल नहीं कर पाती तो बादलों से वो नीचे गिर पड़ती हैं. उसी को तो बच्चों रेन बोलते हैं. सो हियर समटाइम्स वाटर वेपर कूल इन क्लाउड्स एंड बिकम रेन ड्रॉप्स. जैसा कि मैंने अभी बताया. सो द ड्रॉप्स गेट बिगर एंड हैवियर अंटिल दे फॉल फ्रॉम द क्लाउड. और वो इतनी भारी हो जाती है बच्चों कि वो इन द फॉर्म ऑफ रेन वो नीचे गिर पड़ती है. उसी को बच्चों यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं. सो हियर रेन एंड स्नो आर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ. रेन है, स्नो है, ये दोनों ही लाइफ ऑन अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर ये नहीं होगी तो अर्थ पे लाइफ भी नहीं होगी. तो रेन ब्रिंग्स वाटर टू प्लांट्स सो दे कैन ग्रो. अब जो रेन है वो प्लांट वाटर लेकर आती है प्लांट्स तक, इसीलिए तो बच्चों प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं.
रेन एंड स्नो पुट वाटर बैक इन लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस। जो स्नो है और रेन है वो क्या करती है, जो इवापोरेट हुआ गया है पानी लेक से, पॉन्ड से और बहुत सारी वाटर बॉडीज है बच्चों, उनसे क्या करती है, वो वापस फिल अप कर देती है। स्नो है और जो रेन वाटर है वो फिर से उसको क्या कर देता है, पानी को दोबारा से इन सब जगह पर फिल कर देता है। सो when it rains it called a rainy day। जब जिस दिन बारिश होती है बच्चों उस दिन को क्या बोलते हैं, रेनी डे बोलते हैं। we use umbrella and raincoat to protect us from rain। रेन से बचने के लिए बच्चों हम क्या क्या यूज करते हैं, हम रेनकोट यूज करते हैं और अम्ब्रेलाज यूज करते हैं to protect us from rain। in this picture we can see there it's a snowfall going on। मतलब बच्चों जब ये भी एक तरीके की रेन होती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे जो एरिया बहुत ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट पर है, बहुत ठंडा इलाका है, वहां पर जो रेन ड्रॉप्स है वो गिरते गिरते बच्चों जम जाती है और वही क्या बन जाती है, स्नो बन जाती है एंड वी कॉल इट स्नोफॉल। सो आफ्टर दैट here we have second storm। बच्चों storm मतलब तूफान। so here moving winds, warm and cold air make storm। जो बहती हुई हवा होती है जिसमें वो गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है और यही तेज हवाएं क्या बनाती है बच्चों, स्टॉर्म्स बनाती है यानी तूफान। सो सम इन सम प्लेसेस द एयर इज वार्म, कुछ जगहों पर हवा क्या है, गर्म है। इन अदर प्लेसेस इट द एयर इज कोल्ड, और दूसरी जगह पर हवा क्या है बच्चों, ठंडी है। कोल्ड एयर एंड वार्म एयर रनिंग इनटू ईच अदर मेक्स स्टॉर्म। जैसे मैंने बताया था ठंडी हवा गर्म हवा क्या बनाती है, स्टॉर्म। जो ठंडी हवा है गर्म हवा है दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं तो फिर इससे क्या होता है बच्चों, स्टॉर्मी वेदर बन जाता है, स्टॉर्म्स बन जाता है। व्हेन अ स्टॉर्म contains thunder and lightning it is considered to be a thunderstorm। जब बच्चों कोई तूफान है एंड थंडर है वो स्टॉर्म कंटेन करता है, इसके अंदर स्टॉर्म भरा होता है और बहुत तूफान के साथ आता है और जब उसमें बिजली भी कड़कने लगती है बच्चों तो उसे क्या बोलते हैं, हम उसे हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। Here in this picture they all are facing a storm of wind and here a fact to know तो वेदर कैन चेंज वेरी क्विकली फ्रॉम रेन। अब जब भी बारिश होती है बच्चों तो जो वेदर है बहुत जल्दी से चेंज हो सकता है। मान लो बहुत गर्मी है लेकिन अगर रेन हो गई है बच्चों तो क्या हो जाएगा, वहां पर टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाएगा, ठंडक थोड़ी आ जाएगी एरिया में। तो बच्चों हियर एंड नेक्स्ट इज थर्ड हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर। जो हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर है बच्चों वो भी इसमें क्या करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे अ सनी डे कॉजेज हाई टेम्परेचर एज द सन हीट्स द एयर, द वार्म एयर राइजेस, कोल्ड टेम्परेचर मेक्स एयर कूल दैट फ्लोज इनटू द स्पेस। मतलब बच्चों जो जैसे धूप वाला दिन होता है, सनी डे में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है क्योंकि हवा जो होती है वो सन की रोशनी से गर्म हो जाती है और उसके बाद जो गर्म हवा क्या है ऊपर उठने लगती है। उसके बाद जो दूसरा कोल्ड टेम्परेचर क्या है वो बनाता है एयर को और भी ठंडा। कोल्ड टेम्परेचर कोल्ड रीजन में हवा क्या हो जाती है बच्चों, और ठंडी हो जाती है और वो फ्लो करती है इनटू स्पेस की ओर फ्लो करती है। नाउ next is our seasons। so when the weather remains the same for few months it is called a season। जब बच्चों जो कोई भी वेदर है, वेदर क्या होता है बच्चों, रिकॉल इट। वेदर होता है डे टू डे कंडीशन होती है एनवायरनमेंट की, उस जगह की, उस प्लेस की। और जब वो वेदर कुछ दिनों कुछ महीनों तक सेम रहता है उस जगह पर, पर्टिकुलर स्पेस पर बना रहता है प्लेस पर, तो वो क्या बन जाता है बच्चों, वो बन जाता है सीजन। ठीक है, वेदर ही बाद में सीजन बनता है। जब लंबे समय तक एक वेदर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रहता है तो वो उस जगह क्या बन जाता है बच्चों, सीजन बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो सीजन्स अकॉर्डिंग टू वेदर आर एज फॉलो। जो वेदर के अकॉर्डिंग जो सीजन्स हैं वो इस तरीके के होते हैं बच्चों। सो फर्स्ट वन इज स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग इज एन इंटरमीडिएट सीजन फेज इन बिटवीन विंटर एंड समर। जो स्प्रिंग है बच्चों इंटरमीडिएट सीजनल फेज है जो कब आता है बच्चों, विंटर और समर के बीच में आता है। स्प्रिंग मंथ आर द ब्लॉसम मंथ दैट ब्रिंग मीनिंगफुल ग्रोथ। मतलब बच्चों जो ये स्प्रिंग मौसम होता है ना, ये क्या होता है, ब्लॉसम वाला मंथ होता है और इसमें क्या होता है, बहुत सारे मीनिंगफुल जो ग्रोथ है वो इसमें होती है, तरह तरह के फ्लावर्स ब्लूम होने शुरू हो जाते हैं। और स्प्रिंग
enrich natural beauty and it seems as if nature is dressed in a beautiful green ground. मतलब बच्चों जब भी स्प्रिंग आता है तो जैसे लगता है कि जो पूरी धरती है, पूरी अर्थ है, उसने ग्रीन ग्राउंड पहन लिया है। ग्रीन ग्राउंड में वो बहुत सुंदर लगती है, कलरफुल फ्लावर्स हो जाते हैं, बर्ड्स चिप करना शुरू कर देती हैं। ये जो सीजन है वो अर्थ को और पूरे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड हियर during the spring season days are longer and the weather is pleasant. जो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है बच्चों, जो दिन है क्या है वो बड़े होते हैं और जो वेदर है वो बहुत ज्यादा सुहाना यानी कि प्लीजेंट होता है। So the seas and rivers are full because the snow begin to melt. अब इसमें क्या है, जो सीजन है और जो सी है, रिवर है, और वो क्या है, फुल हो जाते हैं, भर जाते हैं पानी से। क्यों भर जाते हैं? क्योंकि इस टाइम पर जो बर्फ, जमी हुई बर्फ होती है वो पिघलना जो है शुरू कर देती है। सो आफ्टर दैट वी कैन सी इन दिस पिक्चर, here this is the picture of spring. See, you can see all over greenery and greenery. So next one is our summer season. Summer is one of the season of a year which is warmest. Summer एक ऐसा सीजन है पूरे साल का, सारे समर मतलब पूरे वेदर का मतलब सीजन का, सारे सीजन्स में जो समर है वो क्या है, साल का बहुत ज्यादा गर्म सीजन होता है। इट फॉल्स बिटवीन द सीजन्स ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम। ये कब पड़ता है बच्चों, जो समर है ये किसके बीच में, दो सीजन के बीच में, जैसे कि जो स्प्रिंग है और ऑटम, ऑटम और स्प्रिंग के बीच में क्या पड़ता है बच्चों, समर सीजन पड़ता है। सो द समर नाइट्स आर यूजुअली स्मॉलर देन दोज ऑफ विंटर। समर की जो नाइट्स हैं वो क्या होती हैं, यूजुअली स्मॉलर यानी कि छोटी होती है विंटर की नाइट से। विंटर में नाइट्स बच्चों समर से बड़ी होती है। एंड हियर इट इज अ गुड सीजन फॉर आउटडोर एक्टिविटीज लाइक वेकेशनिंग, स्विमिंग और सिंपली लेजिंग ऑन द बीच। मतलब बच्चों ये एक ऐसा सीजन है जिसमें सबसे ज्यादा लोग जो है एक्टिविटीज और आउटडोर एक्टिविटीज और वेकेशन करते हैं, ऐसे स्विमिंग करते हैं, सिंपली लेजिंग ऑन द बीच, मतलब सारी एक्टिविटी करने के लिए आप आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो वेरियस समर फ्रूट्स लाइक पाइनएप्पल, वाटरमेलन, मैंगोज, बेरीज, मेलन्स एक्सेट्रा खाने को मिलते हैं। एंड हियर इन दिस पिक्चर she is doing summer activity he is doing summer activity swimming. Okay students, so here next we have autumn season. Autumn is also termed as fall. It comes in between summer and winter. बच्चों जो ये ऑटम है ये क्या है, इसको हम फॉल भी बोलते हैं, पतझड़ का सीजन बोलते हैं हिंदी में। और बच्चों ये कब आता है, ये समर और विंटर के बीच का जो सीजन होता है ना, ये तब आता है। द एंड ऑफ समर सिग्निफाइज द अराइव्स ऑफ ऑटम। जब समर का एंड होता है तो क्या होता है बच्चों, ऑटम के आने का संदेश होता है। ऑटम इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेलोनिस, मतलब मेलोनेस से कैरेक्टराइज करते हैं किसको बच्चों, ऑटम को। ऑटम लीव्स हैव अ रेडिश टिंग which falls away during this season. Autumn was also known as the harvest season in the earlier days. मतलब बच्चों अर्लियर डेज में क्या था, जो ये ऑटमन था इसको, ऑटम सीजन को क्या बोलते थे बच्चों, हार्वेस्ट सीजन भी बोलते थे, क्योंकि इस टाइम पर जो फसलें हैं वो अपने क्रॉप्स को खेतों से हार्वेस्ट करके घर पर लाई जाती थी। और बच्चों इसको क्या है, जो ऑटम है इसको मेलोनेस का सीजन भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें जो लीव्स है वो रेडिश हो जाती, रेडिश पिंक कलर में होती है, जो कि गिरने लगती है पेड़ों से टूट टूट करके अपने आप इस सीजन में। ठीक है, सो इट इज सो बिकॉज दिस सीजन, और ये सब क्यों होता है, क्योंकि ये रीजन क्या है, क्या प्रोवाइड करता है, बिकॉज दिस सीजन प्रोवाइड्स द आइडियल कंडीशन ऑफ फॉर harvesting crops, fruits and vegetables. Wheat ripes during this season. मतलब बच्चों इस सीजन में क्या होता है कि जो इसको पतझड़ सीजन, और ये सारी क्वालिटीज इस सीजन में क्यों होती है, क्योंकि बच्चों इसमें जो इसकी कंडीशंस होती है वो हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इस टाइम पर क्या जो क्रॉप्स है, फ्रूट्स है और वेजिटेबल फ्रूट्स है, ये क्या है, पक जाते हैं और इनकी हार्वेस्ट कर ली जाती है। और जो व्हीट है यानी कि गेहूं है, वो इस टाइम पर क्या हो जाता है, राइप हो जाता है, उनको काटने के लिए तैयार हो जाता है और इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। सो हियर
The next one is winter season. Winter is the coldest season of the year. सबसे ठंडा सीजन है पूरे साल का. Winter is characterized by having minimum temperature. विंटर को हम कैसे जानते हैं? जब जिसमें टेम्परेचर सबसे ज्यादा कम से कम होता है, बहुत टेम्परेचर कम होता है. द विंटर नाइट्स आर यूजुअली वेरी लॉन्ग एंड डेज आर शॉर्ट. जो विंटर्स की नाइट्स क्या होती है बच्चों? बहुत लंबी होती है, बड़ी होती है, और डेज क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं. इन सर्टेन एरियाज देयर इज extremely high precipitation in the form of snowfall and some places remain permanently covered with snow. मतलब बच्चों ये जो सीजन है ना, इस सीजन में क्या होता है कि जो सर्टन एरियाज में क्या होता है? एक्सट्रीमली हाई प्रेसिपिटेशन, मतलब बहुत ज़्यादा हेलिंग होती है, बर्फ़ गिरती है, बहुत ठंडे होते हैं वो एरिया, स्नोफॉल होती है, ठीक है, इस एरिया में. और इसमें जो कुछ एरिया ऐसे हो जाते हैं तो परमानेंटली स्नो से यानी बर्फ से ढक जाते हैं, ठीक है. और जो विंटर सीजन अ सीजन विच अकर बिटवीन ऑटम एंड स्प्रिंग. स्प्रिंग और ऑटम के बीच में आता है क्या बच्चों? विंटर सीजन. देयर आर नंबर ऑफ फन स्पॉट्स एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज. इसमें क्या है? बहुत सारे फन स्पोर्ट्स होते हैं. स्पोर्ट्स यानी खेल खेले जाते हैं, बहुत तरीके के फन वाले, और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज भी एसोसिएटेड है विद विंटर सीजन, मतलब जुड़ी हुई हैं. सो हियर आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, आइस biking, skiing, snowball, fighting, building snowman and snow castle sledding. Snow castle sledding मतलब बच्चों स्नो कैसल और स्लाइडिंग. मतलब बच्चों देखो इस सीजन में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जो विंटर स्पोर्ट्स कहलाते हैं, उनको खेला जाता है यहाँ पर. जैसे कि यहाँ पर स्केटिंग हो गई, आइस स्केटिंग हो गई, आइस हॉकी हो गई, आइस बाइकिंग हो गई, स्काइंग हो गई, और स्नो बॉल फाइटिंग हो गई, बिल्डिंग स्नोमैन हो गया, और बच्चों कैसल हो गया. स्नो कैसल बनाना मतलब बर्फ के घर बनाना. और दूसरा क्या है? लास्ट स्लेडिंग. ये सारी एक्टिविटीज बच्चों जो है यहाँ पर लोग बहुत अच्छे से करते हैं, एंजॉय करते हुए करते हैं. एंड हियर यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे एक्टिविटीज दे आर डूइंग विथ आइस. स्नो मेकिंग जैसे हो गए, स्नोमैन मेकिंग हो गए, यहाँ पर अदर प्लेइंग है, ये स्केटिंग, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप एक्टिविटीज इस सीजन में कर सकते हो. सो after the chapter, let's have some quick recap about the chapter. So the day-to-day conditions of place are called weather. जो day-to-day condition होती है वो क्या होती है? उस एरिया की वेदर होता है. एंड हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, विंड, रेन एंड स्नो आर ऑल पार्ट ऑफ वेदर. ये सब किसके पार्ट है बच्चों? वेदर के ही पार्ट है. रेन ब्रिंग्स वाटर टू प्लांट सो दे कैन ग्रो. रेन क्या है? वाटर को लेकर के आती है प्लांट से, जिससे कि वो ग्रो कर सके. मूविंग विंड्स, वार्म एंड कोल्ड एयर मेक स्टॉर्म्स. जो मूविंग एयर होती है, गर्म और ठंडी हवा होती है, वो क्या करती है? स्टॉर्म्स बनाती है, तूफान. नाउ स्प्रिंग मंथ आर ब्लॉसमिंग मंथ, मतलब ब्लॉसमिंग मंथ कहते हैं स्प्रिंग मंथ को. सो ऑटम ऑल्सो नोन एज द हार्वेस्ट सीजन इन अर्लियर डे में क्या बोलते थे इसको? ऑटम को हार्वेस्ट सीजन बोलते थे. विंटर इज द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. पूरे साल का ठंडा मौसम कौन सा होता है बच्चों? विंटर होता है. एंड स्टूडेंट्स इन दिस क्लास टिल हियर ओनली. आई होप यू एंजॉयड एंड अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टडी हार्ड. बाय बाय.